कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं, कहते हैं, द्रौपदी, क्या तुम सोचती हो मैं तुमसे दूर था? जब तुम्हारे आंसू गिरे थे द्रौपदी, वो धरती पर नहीं सीधे मेरे हृदय पर गिरे थे। द्रौपदी क्रोध और पीड़ा से कहती है, तो फिर क्यों नहीं रोका आपने माधव? ये अनहोनी क्यों होने दी? क्यों नहीं रोका युधिष्ठिर को? क्यों पांडवों को सारा राज गंवाने दिया? क्यों नहीं आए आप माधव? क्यों मुझे स्वयं आपको पुकारना पड़ा? क्यों नहीं आए? कृष्ण शांत भाव में जवाब देते हैं, क्योंकि द्रौपदी, जब तक मनुष्य स्वयं मुझे नहीं पुकारता मैं नहीं आता। ईश्वर भी प्रतीक्षा करते हैं। पुकार ही वो पुल है जो मुझे तुमसे जोड़ता है द्रौपदी। नहीं द्रौपदी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे बुलाया और तुम्हारे विश्वास ने मुझे बांध लिया। मैं वचन देती हूँ माधव, जब तक मैं अपने केश दुर्योधन और दुष्ट दुशासन के रक्त से नहीं धो लूं, मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। इसलिए तो आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं वचन देता हूँ सखा की सखी, वह दिन जरूर आएगा जब तुम्हारा अपमान उनके अंत का कारण बनेगा। उसके बाद वर्षों के बाद वही आवाजें कुरुक्षेत्र की भूमि पर गूंजी। युद्ध का समय आ गया था। द्रौपदी के आंसू अब बन चुके थे पांडवों की प्रतिज्ञा का ईंधन। भीम गर्जना करते हैं और कहते हैं, मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, उसे पाप का दंड दूंगा। और कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, याद रखो भीम, यह प्रतिशोध नहीं न्याय है। धर्म की रक्षा वही करता है जो अपने क्रोध को नियंत्रण में कर सके। युद्ध समाप्त होता है, दुशासन मारा जाता है। द्रौपदी ने उसके लहू से अपने केश बांधे, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक शांति थी। द्रौपदी कहती है, अब मैं समझी, धर्म का पहिया घूमता है, जब घूमता है तो सब कुछ बदल के रखता है। और कृष्ण कहते हैं, याद रखना द्रौपदी, जब भी स्त्री अपमानित होती है उस समय वो नहीं पूरा समाज गिर जाता है, और जब वह खड़ी होती है तो देवता भी उसके चरणों में नमन करते हैं। यह कथा सिर्फ एक स्त्री की कथा नहीं, यह विश्वास की कथा है। द्रौपदी ने पुकारा और कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि सच्ची पुकार में ही ईश्वर का आविर्भाव होता है, और यही थी विश्वास की पुकार।